भारत की पहली शहरी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, एक ऐसी कहानी है जो हमें प्राचीन समय की जटिलताओं, चमत्कारों और रहस्यों की दुनिया में ले जाती है। यह सभ्यता केवल मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे युग की गाथा है, जिसमें मानव जाति ने खेती करना सीखा, गांव बसाए और धीरे धीरे शहरों की ओर कदम बढ़ाए। आज हम उस समय में झांकेंगे जब न तो बिजली थी, न गाड़ियां और न ही आधुनिक उपकरण, फिर भी लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे, व्यापार करते थे और अद्भुत कला कौशल दिखाते थे। इस सभ्यता का पता लगाना भी अपने आप में एक दिलचस्प यात्रा है। जब सन 1924 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा की, तो दुनिया को पता चला कि भारत में एक प्राचीन शहरी सभ्यता मौजूद थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई लोगों ने सभ्यता के अवशेषों को देखा था, मगर उन्हें समझ नहीं पाए। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा को एक प्राचीन नगर के रूप में देखा, लेकिन उसे अलेक्जेंडर के समय का एक साधारण शहर समझा। सन 1853-54 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह को बौद्ध मठ समझ लिया। फिर 20वीं सदी के शुरुआती दौर में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता थी। शुरुआत में इसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, क्योंकि अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास पाए गए। लेकिन आज भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक इसके विस्तार को खोजा है। इन नए स्थानों की खोज ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, क्योंकि यह हड़प्पा से शुरू हुई थी। इसके विस्तार की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के शौटुगाई से लेकर गुजरात के लोथल तक फैली हुई थी। यह सभ्यता न केवल नदी घाटियों में पाई गई, बल्कि बलूचिस्तान के पहाड़ी और तटीय इलाकों में भी अपनी छाप छोड़ गई। इस सभ्यता के कालक्रम को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है: प्रारंभिक हड़प्पा यानी अर्ली हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पा यानी मैच्योर हड़प्पन और उत्तर हड़प्पा यानी लेट हड़प्पन। इसके अलावा प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा के बीच एक संक्रमणकालीन चरण भी देखा गया है। इन चरणों में होने वाले परिवर्तनों को समझना उतना ही रोमांचक है जितना कि इस सभ्यता के विकास की कहानी को जानना। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण में हमने देखा कि लोग किलेबंद बस्तियां बसाने लगे थे। यह किलेबंदी केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी थी। किले के अंदर बस्तियां 2 हिस्सों में बंटी हुई थीं, एक ऊपरी दुर्ग और एक निचला नगर। यहां मिट्टी की ईंटों और पत्थरों से बनी संरचनाएं पाई गईं। इस चरण में व्यापार और शिल्प कौशल ने भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस सभ्यता का विकास अचानक हुआ या इसका कोई लंबा इतिहास है। इसके उत्तर की खोज में इतिहासकारों ने विभिन्न सिद्धांत दिए। शुरुआती दौर में कुछ लोगों का मानना था कि यह सभ्यता विदेशी प्रभाव के कारण विकसित हुई। उदाहरण के लिए E.H. मैक्टे का कहना था कि मेसोपोटामिया की उरुक संस्कृति के आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में शहरीकरण का सूत्रपात किया। वहीं दूसरी ओर जॉन मार्शल और गॉर्डन चाइल्ड ने इसे पूरी तरह स्वदेशी बताया। उनका मानना था कि यह सभ्यता भारत की अपनी मिट्टी से उभरी थी, जिसमें स्थानीय संस्कृतियों ने धीरे धीरे उन्नति की। इन बहसों के बीच पुरातत्वविदों ने प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों की खुदाई की। कोटदीजी, अमरी और सिसवाल जैसे स्थानों ने दिखाया कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया से अलग और अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी। कोटदीजी संस्कृति को प्रारंभिक हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यहां से मिले मिट्टी के खिलौने, बैल की मूर्तियां और सुंदर चित्रित बर्तन यह दर्शाते हैं कि लोग न केवल कृषि और व्यापार करते थे, बल्कि कला और शिल्प में भी निपुण थे। इसके अलावा सिसवाल और सोथी संस्कृतियों ने हरियाणा और राजस्थान में अपनी छाप छोड़ी। यहाँ की खुदाई से मिले बर्तनों में पत्तों और मछली के आकार के डिजाइन पाए गए, जो परिपक्व हड़प्पा काल में भी जारी रहे। इस क्षेत्र के लोग खेती और पशुपालन में निपुण थे। खनिज संसाधनों का उपयोग कर यहाँ के लोग तांबे के औजार बनाते थे। इन शुरुआती संस्कृतियों में कई चीजें समान थीं, जैसे किलेबंदी, मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल और व्यापार का विकास। लेकिन इनके बीच के छोटे छोटे अंतर यह बताते हैं कि यह सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों का मेल थी। यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि इन सभी संस्कृतियों को जोड़ने वाला मुख्य तत्व क्या था? क्या यह व्यापार था या कोई सांस्कृतिक विश्वास?
अब सवाल यह है कि प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा में जाने का यह सफर कैसा था? क्या यह धीरे धीरे हुआ या किसी बड़े बदलाव ने इसे संभव बनाया? लेकिन इसका उत्तर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास स्नातक के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आप चाहें तो लिंक ओपन करके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको इन वीडियोस को खोजने में दिक्कत न हो। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक काल से परिपक्व काल की यात्रा एक रहस्यमयी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई बदलाव हुए। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें उन कारकों पर ध्यान देना होगा जो इस संक्रमण को संभव बना सके। प्रारंभिक हड़प्पा काल में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां पाई जाती थीं, जैसे कि कोटदीजी, सोथी सिसवाल, अमरीनाल और दम सादात। ये संस्कृतियां न केवल अपने अनूठे बर्तनों और डिजाइनों के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास ने भी परिपक्व हड़प्पा के लिए आधार तैयार किया। कोटदीजी संस्कृति को प्रारंभिक हड़प्पा काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति माना जाता है। सन 1955 में फजल अहमद खान ने पहली बार कोटदीजी को सिंध में खोजा। यह स्थल प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा दोनों कालों में बसा हुआ था। प्रारंभिक हड़प्पा काल में यहाँ की बस्ती किलेबंद थी, जिसमें ऊपरी दुर्ग और निचला नगर शामिल थे। इन किलेबंदियों में मिट्टी की ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ से प्राप्त बर्तन लाल और पीले रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से पत्तों, मछलियों और अन्य डिजाइनों का चित्रण किया गया था। चोरिस्तान क्षेत्र, जहां कोटदीजी संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था, एक और दिलचस्प क्षेत्र है। यहाँ के अधिकांश स्थल घग्गर हाकड़ा नदी के सूखे हुए तट के पास स्थित है। इस क्षेत्र में पाई गई बस्तियों में स्थायित्व देखा गया और यहाँ कुम्हारों के भट्टे भी पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि उस समय शिल्प कौशल विकसित हो रहा था। सोथी सिसवाल संस्कृति हरियाणा और राजस्थान में प्रमुख थी। सिसवाल और सोथी के स्थलों से प्राप्त बर्तन कोटदीजी संस्कृति से मिलते जुलते थे, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी थे। राजस्थान के कालीबंगा में इस संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। यहाँ 2 चरणों में बस्ती पाई गई, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पा काल का पहला चरण था। यहाँ किलेबंदी के साथ मिट्टी की ईंटों से बने मकान और भंडारण गड्ढे पाए गए। इस क्षेत्र में कृषि भी उन्नत थी। खुदाई के दौरान यहाँ खेत के निशान और सीधे हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी और कुनाल स्थलों ने भी प्रारंभिक हड़प्पा काल की जानकारी दी। कुनाल में प्रारंभिक हड़प्पा काल के 2 चरण मिले। पहले चरण में लोग बांस और मिट्टी से बने घरों में रहते थे, जबकि दूसरे चरण में उन्होंने ईंटों का उपयोग शुरू किया। यहाँ से चांदी और सोने के आभूषण, तांबे के औजार और अन्य हस्तकला के नमूने मिले हैं। अमरीनाल संस्कृति बलूचिस्तान और सिंध में फैली हुई थी। इस क्षेत्र में 2 प्रकार के बर्तन मिले, अमरी और नाल। अमरी बर्तन हल्के लाल रंग के होते थे, जिन पर काले और सफेद डिजाइन बनाए जाते थे। वहीं नाल बर्तन अपने सुंदर बहुरंगी डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध थे। इस क्षेत्र के लोग अधिकतर चरवाहे थे, जो गर्मियों में पहाड़ियों की ओर जाते थे और सर्दियों में सिंधु घाटी में लौट आते थे। गुजरात में प्रारंभिक हड़प्पा काल को एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यहाँ कोटदीजी और अमरीनाल दोनों संस्कृतियों का प्रभाव देखा गया। धोलावीरा, पादरी और कुंतसी जैसे स्थलों ने यह साबित किया कि गुजरात के लोग न केवल खेती और पशुपालन में निपुण थे, बल्कि उन्होंने तांबे की धातु कर्म और बर्तन बनाने में भी महारत हासिल की थी। धोलावीरा में प्रारंभिक हड़प्पा काल के दौरान किलेबंदी और व्यवस्थित नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। दमसादात संस्कृति बलूचिस्तान में प्रमुख थी। इस संस्कृति के बर्तन कोटदीजी संस्कृति से प्रभावित थे, लेकिन इनके डिजाइन अधिक जटिल और अद्वितीय थे। इस क्षेत्र में पाए गए स्थलों का आकार छोटा था, लेकिन कुछ बड़े स्थल जैसे क्वेटा मिरी और मुंडिगक भी यहाँ मौजूद थे। इन सभी संस्कृतियों में कुछ समानताएं थीं, जैसे कृषि का विकास, व्यापार का विस्तार और शिल्प कौशल की उन्नति। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था कृषि में हल का उपयोग। कालीबंगा में हल चलाने के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि लोगों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाया। अग्रसर कृषि और शिल्प कौशल ने इन बस्तियों को स्थायित्व प्रदान किया। लेकिन परिपक्व हड़प्पा काल तक पहुंचने के लिए और क्या हुआ? क्या यह संभव है कि अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक विशाल और संगठित सभ्यता का निर्माण कर सकें? क्या इन क्षेत्रीय संस्कृतियों का संगम परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का आधार बना? क्या परिपक्व हड़प्पा काल तक पहुंचने में केवल कृषि और व्यापार पर्याप्त थे, या इसके लिए किसी और चीज की भी आवश्यकता थी? इन सवालों के जवाब ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को वर्षों तक उलझाए रखा।
प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा की ओर संक्रमण का यह सफर इतना रहस्यमय क्यों है? हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक काल से परिपक्व काल की यात्रा का सवाल जितना जटिल है, उतना ही इसका जवाब भी महत्वपूर्ण है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई कारक काम कर रहे थे। प्रारंभिक हड़प्पा काल में विकसित होने वाले तत्वों ने परिपक्व हड़प्पा काल की नींव रखी, लेकिन यह परिवर्तन कैसे और क्यों हुआ, यह अभी भी शोध का विषय है। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रारंभिक हड़प्पा काल के अंत में शिल्प कौशल में अत्यधिक उन्नति हुई, बर्तनों के उत्पादन में वृद्धि, नए प्रकार के औजार और अन्य शिल्प सामग्री जैसे तांबे और चर्ट से बने उपकरण उस समय के लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहे थे। उदाहरण के लिए कोट दीजी और अन्य स्थलों पर मिले चर्ट ब्लेड यह दर्शाते हैं कि लोग विशेष रूप से कौशलपूर्ण उपकरण बनाने लगे थे। इसी समय सिंचाई प्रणाली का विकास भी तेजी से हुआ। सिंधु हाकड़ा मैदान में बस्तियों की संख्या बढ़ी और यह तभी संभव था जब सिंचाई प्रणाली ने खेती को अधिक प्रभावी बनाया। खेती और सिंचाई के इस विकास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। यह बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधनों के बेहतर उपयोग ने एक संगठित सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया। हड़प्पा, धोलावीरा और कुनाल जैसे स्थलों ने इस बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया। हड़प्पा में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में बस्तियों का ग्रिड जैसा लेआउट दिखता है, जो परिपक्व हड़प्पा काल की नगर योजनाओं का शुरुआती रूप हो सकता है। वहीं कुनाल में पक्के ईंटों से बने मकान, व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली और तांबे के औजार यह दिखाते हैं कि यहाँ के लोग सामाजिक और तकनीकी रूप से उन्नत हो रहे थे। धोलावीरा, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है, परिपक्व हड़प्पा काल की नगर योजना और प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा काल में ही यहाँ किलेबंदी और बस्ती के स्पष्ट विभाजन के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली, जिसमें पानी को इकट्ठा करने और संरक्षित करने की तकनीकें शामिल थीं, यह दर्शाती हैं कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे थे। परिपक्व हड़प्पा काल तक पहुंचने में एक और महत्वपूर्ण कारक था व्यापार का विस्तार। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी से व्यापार ने हड़प्पा सभ्यता को अन्य संस्कृतियों के संपर्क में लाया। इस व्यापार के माध्यम से तांबा, सोना, चांदी और अन्य कीमती पत्थरों का आदान प्रदान हुआ। व्यापार ने न केवल आर्थिक समृद्धि दी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी संभव बनाया। लेकिन इन सभी कारकों के बावजूद परिपक्व हड़प्पा काल तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। यह परिवर्तन शायद संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए कई स्थलों जैसे अमरी कोट दीजी और नावशारों में आगजनी के प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संघर्ष का परिणाम हो सकता है, जबकि अन्य इसे धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिपक्व हड़प्पा काल की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समानता और संगठन थी। हर जगह से एक समान ईंटों का उपयोग, समान बर्तन और समान नगर योजनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि इस सभ्यता ने एक साझा सांस्कृतिक पहचान विकसित कर ली थी। इरफान हबीब जैसे विद्वानों का मानना है कि शायद राजनीतिक एकता ने इस समानता को संभव बनाया, लेकिन क्या यह एकता युद्ध के माध्यम से आई थी या सांस्कृतिक समन्वय के माध्यम से, यह आज भी बहस का विषय है। इस समानता के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारक था शिल्प कौशल और तकनीकी उन्नति। तांबे की धातुकर्म, पत्थरों की कटाई और पॉलिशिंग और जटिल बर्तनों का निर्माण यह दर्शाते हैं कि लोग न केवल संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, बल्कि उन्हें और अधिक कुशलता से तैयार भी कर रहे थे। कुनाल और धोलावीरा जैसे स्थलों से मिले सोने और चांदी के आभूषण यह दिखाते हैं कि उस समय एक उच्च वर्ग भी उभर रहा था। अंततः परिपक्व हड़प्पा काल में जो परिवर्तन हुए वे प्रारंभिक हड़प्पा काल की नींव पर आधारित थे। यह सभ्यता न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्नत थी, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन का भी उच्च स्तर था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, इतनी उन्नति और समृद्धि के बावजूद यह सभ्यता कैसे और क्यों समाप्त हो गई? क्या यह प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था, या बाहरी आक्रमणों का, या फिर इसका अंत एक धीमी प्रक्रिया थी?